आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। नंबर एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसको 99% बच्चे गलत कर देते हैं। तो आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर नंबर एनालॉजी के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक क्लास लाए हैं। आज की इस क्लास को जो भी व्यक्ति पूरा देख लेता है तो हमारा ओपन चैलेंज है प्यारे दोस्त कि उसका एक भी प्रश्न आज के बाद नंबर एनालॉजी का कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आज ही आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा है ना कि अब गलत करके दिखाओ, तो आज के बाद आपका कभी भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपके जुबान पर रट जाएगा मेरे भाई। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरे भाई कि वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और उस पूरे कॉन्सेप्ट को आज अच्छे तरीके से ही समझ लेते हैं जिससे दोबारा हमें इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप सभी लोग पेन और पेपर के साथ बैठिएगा। पूरे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लिखा रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से आज ही लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं, अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जैसे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि दो का जो रिलेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो यहाँ पे संख्या दी रहती है उसका जो रिलेशन पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो रिलेशन होता है वही तीसरी संख्या का जो है चौथी संख्या से क्या रिलेशन होगा, इसी प्रक्रिया से हम नंबर एनालॉजी को सॉल्व करते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि जो यहाँ पे है उसको कैसे हम बना सकते हैं ये वाली, और जो यहाँ पे लिखा है उसको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो तुरंत इसका आंसर करेंगे और 100% बता रहे हैं आप गलत क्या होगा करते हुए आंसर जाओगे। तो कुछ लोग अगर ये सोच रहे हो कि सर 2 है, 2 से 3 बनाए हैं, उसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 5 है और 5 में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एग्जामिनर 6 ऑप्शन में देगा और तुरंत आप ऑप्शन को क्लिक कर दोगे और आपको ये लगेगा कि हमारा सवाल तो सही है पर आपका 6 आंसर नहीं होगा। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा सर कि 2 है, 2 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, और 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आइए वो भी यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। पर 24 तो हमारा किसी ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है ना। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर 2 है, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हो जाएगा 4, और उसमें से 1 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दिया है। चलिए 5 को भी हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10, और 10 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन 9 टिक करेंगे और तुरंत ही आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो जो भी आप लॉजिक लगाओगे वो सारा लॉजिक यहाँ पर आपको दिख रहा है और सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो जब भी ऐसे कई ऑप्शन आपस में भिड़ जाएंगे, कैसे ऑप्शन टकरा जाएंगे, तो कैसे हम सवालों को सॉल्व करेंगे, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं और संपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बताएं ना, पेन और पेपर के साथ आप बैठिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर आपको ऐसे क्रम वाइज में आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो आइए हम पहले नंबर एनालॉजी की जो प्रॉपर्टी कहती है उसको देख लेते हैं, फिर फटाफट सवालों को सॉल्व करते हुए हम चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी को हम जो है लिख लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिएगा कि नंबर एनालॉजी की जो कहती है प्रॉपर्टी, ठीक है, नंबर एनालॉजी की जो हमें कहती है प्रॉपर्टी। आज हम बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं है, आज आपको सब कुछ समझाने के मकसद में है कि आज ही आपका ये चैप्टर जो है 100% क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी इसमें दी जाएगी, आप नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो दी जाती है प्राइम नंबर को। सब कुछ बेहतरीन तरीके से हम आज समझाने वाले हैं प्राइम नंबर को। कुछ लोग कहेंगे सर प्राइम नंबर क्या होती है, तो प्राइम नंबर होती है अभाज्य संख्या, हिंदी में उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसको प्रायोरिटी हम कैसे देंगे सर, प्राइम नंबर क्या होती है, तो देखिए कुछ प्राइम नंबर हम लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया,
23 हो गया, उसके बाद 29 हो गया। तो यही तक आपका नंबर एनालॉजी में आपका काम लगेगा। तो हमने 29 तक यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, 29 है, उसके बाद क्या होता है, 31 होता है। ठीक है, 31 तक हम यहाँ पे लिख दिए। पहले जो प्रियोरिटी देनी है वो किसको देनी है, प्राइम नंबर को देनी है। ठीक है, देखिए जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर पे हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, प्राइम नंबर को चेक करेंगे। तो प्राइम नंबर अगर नहीं मिलेगा तो हम किसको चेक करेंगे, तो देखिए दूसरे नंबर पे हम जो प्रियोरिटी देंगे वो देंगे इवन और ऑड नंबर को। क्या देंगे, इवन और ऑड नंबर को। इवन नंबर मतलब क्या होता है, सम होता है, सम विषम को हम देखेंगे। ठीक है, इवन और ऑड को देखेंगे, सम और विषम को देखेंगे। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो या तो एक से कटे या तो स्वयं से कटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे सम और विषम की बात कर रहा है, तो सम संख्या क्या होती है, जो संख्या केवल दो से कटे उसे हम सम कहते हैं, और जो संख्या क्या है दो से ना कटे उसे हम विषम कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जो प्रियोरिटी हम देंगे किसको देंगे, इवन और ऑड नंबर को प्रियोरिटी देंगे। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हम अगर सर हमारा प्राइम नंबर भी नहीं मिला, इवन ऑड नंबर भी नहीं मिला, तब हम प्रियोरिटी किसको देंगे, तीसरे नंबर पे आप प्रियोरिटी दोगे स्क्वायर और क्यूब को। किसको प्रियोरिटी दोगे, स्क्वायर और क्यूब को प्रियोरिटी दोगे। अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तब हम तीसरे नंबर पे कहाँ से शुरुआत करेंगे, स्क्वायर और क्यूब को प्रियोरिटी देंगे। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब को। उसके बाद 4 नंबर पे कहाँ पे जाएंगे, तो 4 नंबर पे आप जाओगे डिवीजन पे। कहाँ पे जाओगे, डिवाइड करोगे, क्या करोगे, भाग करोगे। 4 नंबर पे कहाँ जाओगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, 4 नंबर पे कहाँ जाओगे, डिवाइड पे जाओगे। आप इसको सभी लोग नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि नंबर एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसको कोई समझ नहीं पाते हैं कि कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे, कब गुणा करेंगे, कब भाग करेंगे। तो वही प्रक्रिया सारी कैसे एक सीक्वेंस में करना है वो हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो 4 नंबर पे आप डिवाइड को करोगे, उसके बाद जो है 5 नंबर पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई को करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई को करोगे। ठीक है, मल्टीपल को करोगे। उसके बाद 6 नंबर पे किसको प्रियोरिटी देनी है, 6 नंबर पे प्रियोरिटी देनी है आपको एडिशन को। किसको देनी है, एडिशन को देनी है। एडिशन मतलब जोड़ना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई गुणा करना है, डिवाइड मतलब भाग करना है। ठीक है, इसको प्रियोरिटी कितने नंबर पे देना है, 6 नंबर पे देना है। और आप सभी लोग क्या करते हो कि शुरुआत में ही लगाने शुरू कर देते हो, 3 + 1 5 + 1 6 हो गया, तुरंत आंसर करते हो। ये कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे आएगा। और 7वें नंबर पर और सबसे लास्ट नंबर पे क्या आएगा, वो आएगा हमारा सबट्रैक्शन आएगा। क्या होगा, घटाव होगा। सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, घटाने की प्रक्रिया को लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम पुनः आपको अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले प्राइम नंबर नोट कर लीजिएगा, प्राइम नंबर। दूसरे नंबर पे इवन ऑड नंबर को, तीसरे नंबर पे स्क्वायर और क्यूब को, चौथे नंबर पे आपका डिवाइड होगा, 5वें नंबर पे आपका मल्टीप्लाई होगा, 6वें नंबर पर आपका क्या होगा, 6वें नंबर पर मल्टीप्लाई करना है, 7 नंबर पे हमें 6 नंबर पे क्या करना है, हमें करना है एडिशन, और सबसे लास्ट में क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आप चलिएगा। आपने नोट डाउन बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा। ठीक है, तो अब चलिए वही पूरा रूल जो है हम लगा के यहाँ पे सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर आपने अभी तक लापरवाही नहीं किया होगा और जो हम क्रम बताएं उसको आपने नोट कर लिया होगा, तो आज के बाद कभी भी आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जो 2 का जो रिलेशन 3 के साथ है वही 5 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 2 से हम 3 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बताया कि सबसे पहले प्रियोरिटी किसको देनी है, प्राइम नंबर को देनी है। किसको देनी है, प्राइम नंबर को देनी है। हमने बताया, आपने जो लिखा होगा उसको आप एक जगह से कॉपी बगल में रखिए और जो हम बता रहे हैं उसको आप कीजिए। ठीक है, सबसे पहले प्रियोरिटी जो देनी है, देखिए यहाँ पे 2 है 3 है, 2 में अगर 1 ऐड कर दे रहे हैं तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 है, 5 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 भी यहाँ पे दिया, लेकिन हमने बताया कि प्रियोरिटी किसको देनी है, सबसे पहले प्राइम नंबर को देनी है। तो आप ध्यान से देखिए 2 क्या है, अभी हमने बताया 2 एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 2 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या है, 3, वो उसने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए ध्यान से देखिए कि 5 क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 भी तो हमारी एक प्राइम नंबर है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे 2 प्राइम नंबर थे, उससे अगली आने वाली प्राइम नंबर को उसने यहाँ पर लिखा है।
तो यहाँ क्या है 5, तो 5 से अगली आने वाली प्राइम, ठीक है, 2 से अगली आने वाली प्राइम नंबर 3 थी, तो यह भी 5 क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होती है, 7 होती है, और यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बाकी हमारे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जिस भी लॉजिक से आप लगाओगे, सिर्फ इस प्राइम नंबर के लॉजिक को छोड़कर बाकी आपका कोई सा भी आंसर जो है सही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमने आपको बताया, आप उसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा ना भाई, तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही आंसर कर दोगे। देखिए कह रहा है कि 13 का जो रिलेशन 17 के साथ है वही 11 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो अब देखिए 13 से 17, पहला लॉजिक, जो जिनको लॉजिक नहीं पता होता है वो ऐसे ही लगाते हैं कि सर 13 4 तो 17 कर सकते हैं, तो 11 में 4 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और देखिए 15 पहला ही ऑप्शन दिया है, और जैसे ही आपने पहले ऑप्शन 15 को टिक किया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, हमने आपको बताया कि इसको पहचानो, 13 क्या है, हमने आपको इसीलिए लिखा दिया कि 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये 17 क्या है, इसको ध्यान से देखो, 17 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की जब बात चल रही है तो 11 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 13 क्या था, एक प्राइम नंबर था, और 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, वो 17 ही आता है। मतलब क्रम में चल रहा है प्राइम नंबर, तो 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो कितना होता है, 13 होता है। क्या होता है, 13 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा 13 होगा, ना कि 15 होगा, ठीक है। तो हमें पढ़ना भी है और 100% शुद्धता के साथ पढ़ना है कि लास्ट में हमारा ऑप्शन गलत ना हो जाए, ठीक है। तो प्राइम नंबर को पहले प्रायोरिटी देंगे, ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये हमने प्राइम नंबर पे ही इस क्वेश्चन को रखा है। देखिए 19 का जो रिलेशन 23 के साथ है वही 29 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 19 से हम 23 कैसे बना सकते हैं, तो बहुत लोगों के मन में तुरंत फिर दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर 19 में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 19 4 23 हो गया। तो यहाँ पे 29 है, 29 में भी हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर दे रहे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। पर 33 देखिए ऑप्शन में दिया है और तुरंत हम ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हमने इसको क्लिक किया हमारे एग्जाम में हमारा नंबर जो है कट जाएगा। तो करना कैसे है, हमने आपको बताया मेरे भाई कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो आपको प्राइम नंबर पे देनी है। जब प्राइम नंबर नहीं मिलेगा तभी हम नेक्स्ट लाइन पर आगे बढ़ेंगे, इसीलिए हमने आपको प्रॉपर्टी सीक्वेंस में लिखा दी है, ठीक है। तो उसको आप बगल में रखिए, उसी के हिसाब से आप लगाइए। 1-2 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो जब तक हमारा प्राइम नंबर का खेला चलता रहेगा हम किसी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे ही नहीं। तो प्राइम नंबर हमने देखा कि सर 19 हमारा प्राइम नंबर है, 23 भी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, 29 हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या होगी, प्राइम नंबर की ही होगी। तो 19 प्राइम नंबर थे, उसके अगले आने वाली तुरंत प्राइम नंबर क्या थी, 23 थी। तो 29 एक प्राइम नंबर है, तो 29 से तुरंत बाद अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होगी, वो हमारी होगी 31 होगी, इसीलिए हमने आपको लिखा दिया। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, 31 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ना कि हमारा 33, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, बस वीडियो को आप पूरा अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 9 के साथ है वही 25 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 2 से हम 4 से जो है 9 हम कैसे बना सकते हैं। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कि 4 में हम क्या कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे। तो चलिए 25 में भी हम क्या करते हैं, 5 ऐड कर देते हैं। तो 25 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 देखिए ऑप्शन में दिया है, जैसे आपने 30 लगाया आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, ऑप्शन में भी दिया है फिर भी हमारा 30 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें जो पता है वो प्रायोरिटी, 1 नंबर पे किसको ऐड करना है, 2 नंबर पे किसको ऐड करना है, 3 नंबर पे किसको ऐड करना है, 4 नंबर पे किसको ऐड करना है, 5 नंबर पे किसको ऐड करना है, ऐसे क्रम में ही चलना है।
तो हम सबसे पहले किसको चेक करेंगे इस क्वेश्चन में, प्राइम नंबर को चेक करेंगे। तो सर 2, 9, 25 ये हमारा प्राइम नंबर तो नहीं है। दूसरा हमने क्या बताया था, इवन और ऑड को चेक करेंगे। तो सर ये तो हमारा इवन है, ये ऑड है, ये भी इवन है, तो क्या यहाँ पे ऑड नंबर होगा, तो ऑड नंबर होगा। अब यहाँ पे आप ऐसे ध्यान से देखो क्या है कि 4 का वर्गमूल है ना, 2 का वर्ग है, ये 9 क्या है 3 का वर्ग है, ये 5 25 क्या है 5 का वर्ग है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले सम था फिर विषम था, फिर पहले सम था फिर विषम था, यहाँ पे क्या आ गया विषम आ गया है ना, इसलिए इवन ऑड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। अब हमें चलना है स्क्वायर और क्यूब पे। कहाँ पे चलना है, स्क्वायर और क्यूब पे। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पर अपने चलते हैं, ठीक है। देखिए अगर 4 को हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर ही तो है 4, 2 का स्क्वायर है 4। 9 को अगर हम देखें तो ये क्या है 3 का स्क्वायर है। अब उसी प्रकार अगर 5 को आप ध्यान से देखो तो 5 का क्या है वर्ग है। अब कुछ लोग देखो तुरंत फिर जल्दबाजी करेंगे कि 2 से अगली आने वाली प्राइम नंबर, 2 से अगली आने वाली संख्या का उसने स्क्वायर किया है, तो यहाँ पे क्या है 5, तो 5 से कुछ लोग जल्दबाजी में करेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे, कह देंगे बोलेंगे क्या 36 आ गया सर, और देखिए पहला ही ऑप्शन उसने 36 दिया है तो तुरंत वो कर देंगे। जबकि हमने क्या बताया कि सबसे पहले आपको एक बार प्राइम नंबर को चेक कर लेना है, ठीक है। तो हमने ध्यान से अगर 2 को देखा, सर ये हमारा प्राइम नंबर है, 3 क्या है ये भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो 2 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या थी 3, तो 5 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होगी 7 होगी, और उसका क्या करना है स्क्वायर। तो 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 49 होगा, ना कि 30 होगा। तो जब कई ऑप्शन ऐसे भिड़ जाएंगे तो हमें कौन सा ऑप्शन सही करना होगा, कौन सा हमारा आंसर जो है 100% सही होगा, वो सही वही व्यक्ति कर सकता है जिसको प्रॉपर्टी पता होगी। तो हमने इसीलिए आपको नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दी है। तो जब कई ऑप्शन आपके भिड़ जाएंगे कि अब हमें कौन सा सही करना है, तो आपको जिसको प्रॉपर्टी पता होगी वो तुरंत आंसर अपना टिक कर देगा, ठीक है। चलिए तो अब आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो हम शुरुआत में पढ़ के आए हैं, देखो अभी बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 2 है, 2 से 3 कैसे बना सकते हैं, अगर 1 ऐड कर दे 3 हो गया, 5 है 5 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 ऑप्शन में दिया है, ठीक है, पर ये हमारा गलत है, अभी बताते हैं कैसे गलत है, ठीक है। देखिए 2 है, 2 का अगर हम गुणा 2 कर दे रहे हैं और उसमें से -1 कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 5, 5 को हमने किया 2 से गुणा और उसमें से माइनस जब 1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखिए 9 भी ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा तरीका हम कैसे लगा सकते हैं कि अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना होगा 4 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो वही लॉजिक हमने कहाँ पर लगाया 5 के साथ भी लगाया। तो 5 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तो 25 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऑप्शन में 24 भी दिया गया है। तो हम आंसर किसको टिक करेंगे, जब हमारे सारे ऑप्शन भिड़ जा रहे हैं, जो भी हम लॉजिक लगा रहे हैं उस सारे लॉजिक से हमारा आंसर आ रहा है, तो हम किस ऑप्शन को टिक करें सर कि हमारा 100% जो है सही हो जाए। तो हमने आपको मेरे भाई शुरुआत से ही बताया था कि नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी किसको आपको पहले करना है किसको आपको बाद में करना है। तो देखिए जोड़ हमने क्या बताया था, जोड़ को हमने बताया था कि सबसे लास्ट सेकंड लास्ट में आपको 6 नंबर पे करना है, तो ये लॉजिक यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा हमने क्या बताया स्क्वायर को बताया, ये दूसरे नंबर पे था, ये भी गलत हो गया। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी आपको किसको देनी है प्राइम नंबर को देनी है। हम इसीलिए बार बार फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसी को लोग समझ नहीं पाते हैं और 100% अपना आंसर गलत करते हुए चले जाते हैं। तो 2 क्या है एक प्राइम नंबर है, 2 से 3 क्या है एक प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा हमारा जो यहाँ पे प्राइम नंबर होगा। तो 2 से अगली आने वाली प्राइम नंबर 3 थी उसको उसने यहाँ पे लिखा है, यहाँ क्या है 5 था। 5 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या थी वो होती है हमारी 7 होती है। चारों ऑप्शन करेक्ट होते हुए भी हमें किसको 100% सही आंसर माना जाएगा, वो माना जाएगा आंसर बी को। तो आंसर बी 7 क्या होगा इस क्वेश्चन का 100% जो है सही आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।